सोचिए, एक ऐसी चीज जो बनी तो थी लड़ाकू पायलटों के लिए, लेकिन आज वही चीज पूरी दुनिया में स्टाइल का सबसे बड़ा सिंबल है। जी हाँ, ये कहानी है रे-बैन की, एक ऐसे ब्रांड की जो आसमान की बुलंदियों से उठकर सीधा गैस स्टेशन के काउंटर तक जा गिरा और फिर वहां से उसने लग्जरी की दुनिया में ऐसी जोरदार वापसी की जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हम रे-बैन के इस पूरे उतार चढ़ाव भरे सफर को देखने वाले हैं। समझेंगे कि कैसे ये बना, कैसे ये गिरा और फिर कैसे इसने वापसी की, और जानेंगे वो राज कि आखिर कैसे ये ब्रांड आज भी उतना ही कूल है जितना सालों पहले था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रे-बैन की कहानी ना किसी फैशन डिजाइनर के स्टूडियो से नहीं बल्कि आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों से शुरू होती है। ये स्टाइल के लिए नहीं बना था, ये तो पायलटों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। और इसका डिजाइन किसी आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि एक पायलट की जरूरत ने तय किया था। ये सीधा सीधा सेना के साथ मिलकर बनाया गया था और यही बात इसे सिर्फ एक चश्मे से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा खास बना देती है। तो बात शुरू होती है 1929 से। उस वक्त पायलट जब ज्यादा ऊंचाई पर जाते थे तो सूरज की तेज रोशनी से उन्हें सिर दर्द और चक्कर जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी थीं। अब इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकला 1936 में एंटी ग्लेयर प्रोटोटाइप के रूप में, और फिर ठीक एक साल बाद 1937 में इसे एक नाम मिला जो इसके काम को बिल्कुल साफ साफ बताता था, रे-बैन, मतलब रेस को बैन करना, किरणों को रोकना। और इसी के साथ लॉन्च हुआ दुनिया का पहला आइकॉनिक एविएटर। यहां से रे-बैन ने उड़ान भरी और हॉलीवुड के जरिए पूरी दुनिया पर छा गया। लेकिन शोहरत के इसी सफर में कुछ ऐसी गलतियां हुईं जिसने इस प्रीमियम ब्रांड की इमेज को लगभग खत्म ही कर दिया। हॉलीवुड तो जैसे रे-बैन का दूसरा घर ही बन गया था। टॉप गन में टॉम क्रूज को देखिए या ब्रेकफास्ट एट टिफनी में ऑड्रे हेपबर्न को। बड़े पर्दे पर हर बड़ा सितारा इसे पहन रहा था। एविएटर और वेफरर अब सिर्फ चश्मे नहीं रहे, ये कूल होने की पहचान बन चुके थे। लेकिन यहीं पर ब्रांड से सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी एक्सक्लूसिविटी खो दी। जो लग्जरी ब्रांड कल तक इतना खास था, अब वो हर गैस स्टेशन और दवा की दुकान पर मिलने लगा। रे-बैन अब कूल नहीं, कॉमन हो गया था। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। एक डूबते हुए ब्रांड को एक इटालियन कंपनी ने खरीदा और उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ये रे-बैन की सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत थी। साल था 1999। इटली की आईवेयर की दिग्गज कंपनी लक्सोटिका ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने इस फीकी पड़ती विरासत को खरीदने के लिए $640 मिलियन खर्च कर दिए। ये एक ऐसा दांव था जो या तो इस ब्रांड को फिर से खड़ा कर सकता था या हमेशा के लिए मिटा सकता था। तो सवाल यह है कि लक्सोटिका ने आखिर ऐसा क्या किया कि रे-बैन फिर से दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन गया। चलिए देखते हैं उनकी शानदार ब्रांडिंग मास्टर क्लास को। लक्सोटिका का प्लान आप कह सकते हैं 4 कदमों का एक मास्टर स्ट्रोक था और हर कदम बिल्कुल सॉलिड था। सबसे पहला, क्वालिटी। सारा प्रोडक्शन अमेरिका से उठाकर सीधा इटली ले गए। दूसरा, एक्सक्लूसिविटी। उन्होंने 13,000 कम दाम वाली दुकानों से रे-बैन को हटा लिया। क्यों? ताकि ये फिर से एक खास चीज बन सके। तीसरा, प्राइस। दाम सीधे डबल कर दिए। साफ मैसेज था, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, कहानी। उनका नेवर हाइड कैंपेन, उसने रे-बैन को सिर्फ एक चश्मे से बदलकर सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक सिंबल बना दिया। और इसका नतीजा, वो तो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ 14 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 8 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। 252 मिलियन यूरो से सीधा 2 बिलियन यूरो के पार। ये किसी भी ब्रांड के लिए एक अविश्वसनीय, एक इनक्रेडिबल वापसी थी। तो रे-बैन ने अपनी खोई हुई इज्जत तो वापस पा ली, लेकिन आज के दौर में वो खुद को रेलेवेंट कैसे बनाए हुए है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये ब्रांड अपनी विरासत को भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहा है। देखिए, आज भी रे-बैन की असली ताकत उसके क्लासिक डिजाइन में ही है। न्यू वेफरर और एविएटर्स जैसे मॉडल आज भी बेस्ट सेलर हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सच्चा स्टाइल कभी पुराना नहीं होता। लेकिन रे-बैन सिर्फ अपने इतिहास के सहारे नहीं जी रहा है, वो लगातार कुछ नया कर रहा है। चाहे वो फरारी के साथ हाई परफॉर्मेंस पार्टनरशिप हो, ASAP रॉकी जैसे आर्टिस्ट को क्रिएटिव डायरेक्टर बनाना हो, या फिर पर्यावरण को ध्यान में रखकर बायो फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करना हो। पर अब रे-बैन एक ऐसा सवाल पूछ रहा है जो चश्मों की दुनिया को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। सवाल है, क्या हो अगर आपका चश्मा सिर्फ देखने से कहीं ज्यादा कुछ कर सके?
एक तरफ हैं हमारे पारंपरिक सनग्लासेस जो हमें सिर्फ धूप से बचाते हैं, और दूसरी तरफ हैं रे-बैन के नए स्मार्ट ग्लासेस जो मेटा के साथ मिलकर बनाए गए हैं। ये सिर्फ धूप से नहीं बचाते, बल्कि इनसे लाइव स्ट्रीम हो सकती है, वीडियो कॉल हो सकती है और यहाँ तक कि एआई से मदद भी ली जा सकती है। ये बिल्कुल साफ है कि रे-बैन भविष्य पर एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। उसका लक्ष्य सिर्फ स्मार्ट चश्मे बेचना नहीं है, बल्कि हमारे चेहरे पर दुनिया का अगला कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाना है। तो रे-बैन की इस शानदार, जबरदस्त कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। इस कहानी से ना कई बड़े सबक मिलते हैं। पहला, कभी-कभी कम बेचना ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा, क्वालिटी पर पूरा कंट्रोल रखना है तो अपना सामान खुद बनाओ। तीसरा, अपनी विरासत को भविष्य बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करो। और सबसे जरूरी, आज के जमाने के ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसके पीछे की सच्ची कहानी खरीदते हैं। और ये सब कुछ एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। आज आईवीआर का बाजार $155 बिलियन से भी ज्यादा का है। और सोचिए, इस विशाल बाजार में रे-बैन अकेला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये दिखाता है कि ये ब्रांड असल में कितना शक्तिशाली है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक 90 साल पुराना ब्रांड जो कभी पायलटों के लिए बना था, टेक्नोलॉजी की दुनिया का अगला बड़ा आविष्कार बन सकता है? रे-बैन ने अपना दांव तो लगा दिया है। अब देखना बस ये है कि क्या वो एक बार फिर हमारे दुनिया देखने का नजरिया बदल पाए।